नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और अब केंद्र में बीजेपी की सरकार बन गई है। हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, वो लोग डबल इंजन सरकार की बात करते हैं और डबल इंजन का लाभ भी उत्तर प्रदेश को मिला है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि उसका लाभ उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद से राजनीति की परिस्थिति वहां लगातार बदल रही है। एक तरफ बीजेपी के ऊपर दबाव बढ़ गया है कि अपनी राजनीति की जमीन को बचाओ, अपने गढ़ को बचाओ, अपने गढ़ को बरकरार रखो, तो वहीं परिणाम ने इंडी गठबंधन और खास तौर पर सपा के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। सपा को ऐसा लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में जो सत्ता की चाबी है और सत्ता का जो फॉर्मूला है उसे अब मिल गया है। क्योंकि एक समय में मुलायम सिंह यादव ने एक फार्मूले को ढूंढ निकाला था और जिसकी बदौलत वो वहाँ की सत्ता तक पहुँच गए थे, वहाँ के मुख्यमंत्री बने और केंद्र की राजनीति में प्रभाव उनका रहा और काफ़ी उन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा भी और लंबे समय तक वो राजनीति के केंद्र में बने रहे। कोई लगातार 10 वर्षों से अखिलेश यादव भी जद्दोजहद करते चले आ रहे थे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव 2024 ने एक लग रहा है कि सपा को चाबी दे दिया, कुंजी दे दिया है और अखिलेश यादव को शायद ये लग रहा है कि अब वो समझ गए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सफल होना है तो जो चाबी उनके हाथ लगी है, जो फार्मूला उन्होंने बनाया, जिसका टेस्ट उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में किया, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर उसी को लेके आगे वो बढ़ते रहें तो आगे की राजनीति का रास्ता उनके लिए बिल्कुल साफ है। अब आगे की बात आपको बताते हैं जो सुनकर के आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पूरे देश भर की निगाह रहती है। वो इसलिए रहती है कि राजनीति में एक बहुत पुराना मुहावरा है, मैं बार बार उसको बोलता भी हूँ कि वो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर आता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो सोच कर चल रही थी, जो बीजेपी का दावा था, उतनी सीटें अगर आ गई होती उत्तर प्रदेश में तो आज केंद्र में मिलीजुली सरकार नहीं बनी होती। यानी अब एनडीए सहयोगियों के बल पर केंद्र की सरकार नहीं होती, बीजेपी की अपनी सरकार होती। खैर, वो बात अब बीत गई, आगे की बात करते हैं। जो 37 सीटें मिली लोकसभा चुनाव 2024 में सपा को, तो अब उससे सपा में काफ़ी उत्साह है। सपा के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। लाजमी सी बात है कि बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर रहे थे कि सफलता मिले और लोकसभा चुनाव में उनको सफलता मिली। 80 में से वो 37 सीट जीतने में कामयाब हो गए और उसके बाद केंद्र में उनकी राजनीति भी मजबूत हो गई है इंडी गठबंधन की वजह से। अब चूंकि देखें आप, विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के परिणाम ने, चाहे वो इंडी गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, साफ दूसरे कम शब्दों में कहें तो बीजेपी हो, सपा हो या कांग्रेस हो, सबको ऐसा लग रहा है बीजेपी इस हड़बड़ी में आ गई है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कि अगर वहाँ अगर तुरंत सक्रिय नहीं हुए, स्थिति को तुरंत संभालने की कोशिश नहीं किए, स्थिति को नियंत्रण में अगर नहीं लाएं, तो लोकसभा चुनाव की तरह 2027 का विधानसभा चुनाव भी हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। और लिहाजा बीजेपी बिल्कुल कहें तो युद्ध स्तर पर लग गई है और कार्यकर्ताओं के बीच में उतरना और फिर से अपने गठबंधन के दलों के साथ मिलकर बातें करना और संगठन को मजबूत करना और आज से ही रणनीति बनाने में जुट जाना। तो ऐसा नहीं है कि इंडी गठबंधन के लोग भी बैठे हुए हैं, खासतौर पर सपा ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ये काफ़ी सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी कि सपा ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। ये तो 12 महीने और हमेशा चुनावी मूड में बीजेपी रहती है। अभी तो लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो फिर सपा वाले कैसे चुनाव में लग गए? बिल्कुल लग गए। वो इसलिए लग गए कि उनका उत्साह बढ़ गया है। उनको लग रहा है कि जो फॉर्मूला उन्होंने बनाया पीडीए का, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसे लेकर के वो लोकसभा चुनाव में चले, 80 में से 37 सीट जीते। उनका मानना है कि इसी पीडीओ को लेकर अगर वो मजबूती से मैदान में उतर गए, ग्राउंड जीरो पर अगर उतर गए, तो फिर लोकसभा चुनाव की तरह ही उनको बहुत अच्छी सफलता 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल जाएगी। तो 37 के फॉर्मूले पर 300 पार का फॉर्मूला सपा ने तैयार किया है। और आप सुनकर थोड़े चकित हो रहे होंगे कि ये 300 पार क्या है। तो सपा ने टारगेट आज ही तय कर लिया है कि विधानसभा चुनाव में वो 300 सीट जीतने का लक्ष्य लेकर
चलेंगे। और 300 सीट जीतने के लक्ष्य को लेकर के आज से ही सपा के जो रणनीतिकार हैं और जो सपा के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उन्होंने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, अपने क्षेत्रीय नेताओं से बातचीत करना शुरू कर दिया है, अपने संगठन को मजबूत करने में वो जुट गए हैं। जो जिले का जो संगठन है उसके ढीले पेंच को उन्होंने टाइट करना शुरू कर दिया है। जितने बड़े नेता हैं उनकी रायशुमारी शुरू हो गई है, उनकी बैठकें शुरू हो गई हैं, रणनीति की बैठकें शुरू हो गई हैं, सभी जिलों से रिपोर्ट मंगाई जाने लगी हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में उनकी तरफ से जानकारी भेज दी गई है कि भाई आप लोग सभी लोग रिपोर्ट अपनी अपनी भेजें कि कहाँ गठबंधन, कहाँ संगठन में क्या कुछ हो रहा है। हालांकि तब फिर इंडी गठबंधन के साथ अगर उतरेंगे तो फिर सीटों का समझौता अलग रहेगा, लेकिन सपा ने आज ही 300 पार का लक्ष्य रख लिया है कि 37 की तरह ही 300 पार, यानी 37 के फॉर्मूले पर 300 पार, इसका लक्ष्य उन्होंने रख लिया। जिस तरीके से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में खुद के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का जो नारा दिया था, जिसके लिए वो प्रयासरत रहे, वो अलग बात है कि वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन पीडीए के बल पर अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से बीजेपी को चुनावी दंगल में, चुनावी अखाड़े में पटखनी देने में और मात देने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात होगी कि आप देखिए पीडीए कारगर हुआ, लेकिन कई बार लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए लोग अलग अलग सोचते हैं और ये अब सोचते भी हैं, दिखाई भी देता है। अगर इस बार के लोकसभा चुनाव पर अगर आप ध्यान दें तो देखें कि पीडीए वाकई जो सपा के साथ जो दलित हमेशा अलग रहता है, उसकी अपनी अलग पहचान है। अगर बात करें बीएसपी की, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो बीएसपी की बात न करें तो मामला अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बीएसपी के पास अपना एक गढ़ है जो काफ़ी मजबूत है, उसको अपनी राजनीतिक जमीन है, उसके अपना एक वोट बैंक है। अगर वोट बैंक एक साथ यूनाइट हो जाए तो उसका अपना अलग असर हो जाता है। तो और लेकिन इस लोकसभा चुनाव में कई सारी चीज़ें बदली, चूँकि सामाजिक समीकरण, यानी कह सकते हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग, कुछ अलग ढंग से लोगों ने आजमाइश की और अलग ढंग उसका देखने को मिला। तो लेकिन अगर 2027 की अगर बात की जाए और 300 पार का लक्ष्य अखिलेश यादव ने रखा है और अखिलेश यादव को इस बात का आत्मविश्वास है कि जिस पीडीए को लेकर के वो जीते हैं, वो पीडीए का फॉर्मूला आगे भी काम करेगा। और अगर आज की परिस्थिति में चर्चा कर ली जाए तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि पीडीए अभी दिखाई दे रहा है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और सिर्फ पिछड़ा की बात करें अगर, तो एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में यादव कम्युनिटी से अलग जो गैर यादव दूसरी पिछड़ी जातियां थीं, वो सपा के साथ नहीं जाती थी, सपा का साथ छोड़ दी थी। उसकी कई वजहें हैं। दलित कभी साथ नहीं जाते थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया, उसकी भी कई वजह है। लेकिन लोकसभा चुनाव ने इस भ्रांति को दूर किया, क्योंकि दलित भी और गैर यादव दूसरी जो पिछड़ी जातियां हैं, अन्य पिछड़ी जातियां हैं, वो लोग भी एक साथ इकट्ठा होकर वोट किए और परिणाम को बदल दिए। और इसीलिए अखिलेश यादव आत्मविश्वास में है और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि उनको वोट मिला है। लेकिन अब जैसे ही विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हुई है, तो जिस सोशल इंजीनियरिंग और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात हर बार चुनाव में की जाती है, तो यहाँ जो दलित वोट है वो अपने को दोराहे पे पा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो कई सारी ऐसी बातें थीं कि संविधान खतरे में है, बाबा साहब का संविधान ही खत्म हो जाएगा, तो शायद इसलिए वो चले गए, और भी वजह थी। लेकिन यहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं है, तो दलित अभी दोराहे पर है। और बीएसपी सुप्रीमो अगर मायावती पूरी ताकत से मैदान में अगर उतर जाएं और वो अपने प्रत्याशी को उतार दें, तो फिर पीडीए का डी नहीं रहेगा, फिर पीडीए में दलित नहीं रहेगा, क्योंकि मायावती का यानी बीएसपी का जो वोट बैंक है वो उनके साथ है। राजनीतिक परिस्थिति बस वो शिफ्ट करता है और फिर वो अपनी पुरानी जगह पर आ जाता है। ये बीएसपी की खूबी है, बीएसपी के वोट बैंक की खूबी है, ये मायावती के राजनीतिक मैनेजमेंट की खूबी है कि वो अगर शिफ्ट होता है तो फिर उनकी इच्छा के हिसाब से उनके पास वो वोट बैंक आ जाता है। हालांकि उस वोट बैंक में सेंध लगाने की बहुत तरह तरह से कोशिश की जाती है, लेकिन लोग कामयाब हो नहीं पाते हैं। और चूंकि इस बार दलित समाज ने खुद तय किया राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए, तो अब सवाल उठता है कि क्या ये पीडीए काम करता रहेगा। तो बीजेपी
अपना ये लक्ष्य लेकर चल रही है कि फिर से सत्ता में आना है। बीजेपी अभी सीटों का टारगेट लेकर नहीं चल रही है। इंटरेस्टिंग बात है कि हमेशा बीजेपी एक लक्ष्य तय करती है। हो सकता है कि जब चुनाव का समय नज़दीक आ जाए तो बीजेपी की ओर से आ जाए कि इतने सीटों का लक्ष्य है, लेकिन अखिलेश यादव इतने उत्साह में हैं कि उन्होंने आज ही 300 सीटों का लक्ष्य रख लिया है और उसको लेकर के वो चल रहे हैं और पूरे इस बात को लेकर आत्मविश्वास में, अब भरोसा उनको बहुत ज़्यादा है कि पीडीए उनके साथ है। जबकि राजनीति में परिस्थिति बदलते देर नहीं लगती है। आज ही सिर्फ उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच जैसे ही ये बात सामने आई कि बीएसपी का प्रत्याशी मैदान में उतरेगा, वैसे ही दलित वोटों में लामबंदी शुरू हो गई। आप 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर आप देखें आप, तो उस समय सपा को अच्छी सफलता नहीं मिली। 19 में सपा बसपा गठजोड़ हुआ, फिर भी अच्छी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार की परिस्थिति अलग थी, सफलता मिली। आपको बता दें कि विधानसभा की में अगर देखें चुनाव में तो 105 सीट सपा के पास है और 251 सीट बीजेपी के पास है। 251 सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी कतई ये बात नहीं चाहेगी कि 251 से वो नीचे जाए, लेकिन सपा के पास है कि वो 300 सीट के पार जाएंगे क्योंकि 105 उनके पास है। फिर 37 सीटों के आंकड़े से वो मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं। उनके जो रणनीतिकार हैं कि उन सीटों से वो गुणा करके देख रहे हैं और फिर अपने जातीय समीकरण को देख रहे हैं, फिर सामाजिक समीकरण को देख रहे हैं, इसलिए 300 पार का उन्होंने आंकड़ा तय कर लिया है। तो इस परिस्थिति में साफ है कि बीजेपी की तो चिंता बढ़ी है और अखिलेश यादव ने भी 300 का टारगेट ले लिया है, लेकिन सब कुछ निर्भर करता है कि दलित कहां जाता है। अगर पीडीए वाकई में मजबूती से रहा तो फिर परिस्थिति अलग रहेगी, लेकिन पीडीए से अगर दलित अलग हो गया तो फिर अखिलेश यादव का जो 300 सीटों का लक्ष्य है वो कितना पूरा हो पाएगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा इंतजार करना होगा या फिर नई जानकारी आएगी तो फिर देखा जाएगा क्या कुछ होगा, लेकिन 37 के फॉर्मूले पर अखिलेश 300 सीट के लिए अभी से ही आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। फिर मिलेंगे और कुछ नई बात करेंगे, राजनीति की भी होगी, कुछ जानकारी वाली बातें भी होंगी।